बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के उस बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से खुशामदीद वेलकम जी आया नू। कसूरी इन्फो में तमाम दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ जी। आज आपके लिए एक नया बिज़नेस प्लान लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, पहले भी मेरी वीडियोस हैं डिफरेंट टाइप्स की, फार्मिंग के बारे में, बिज़नेस प्लान्स के बारे में, फिजिबिलिटी के बारे में। इसी तरह से एक आज नया प्लान आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो प्लान है, ये जो कारोबार है, आप कर सकते हैं एक घर के कमरे से। अगर मिनी स्केल लेवल से अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, बड़े से बड़ा अगर करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता चला जाएगा। तो उसकी पहली जो कुछ क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं, वर्ल्ड वाइड किस तरह से ये हो रहा है, मैं आपको उसका एक व्यू दे लूँ, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जी, ये जो प्लान है ये कोयल फार्मिंग के बारे में है, बटेर फार्मिंग के बारे में है। आपने बड़ा सुना होगा कि फ़लाँ जगह पे बटेर की कढ़ाई बनती है, फ़लाँ जगह से इसके अंडे मिलते हैं, हैचरी लगी हुई है, चिक्स इसके मिलते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यूजेज ऑफ एग्स है, बटेर के अंडों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके बाद इसके जो एग्स के बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ एग्स है, अंडों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है जी। मशहूर ज़माना जापान की एक डिश है जिसका नाम है सोशी। उसमें इसका अंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलंबिया में, वेनेज़ुएला में जो मशहूर किस्म के बर्गर बनते हैं, तो बर्गर के ऊपर जो टॉपिंग होती है वो बटेर के अंडों की जाती है। इसी तरह से फ़िलिपाइन की एक डिश है विक विक नाम की, उसमें बटेर के अंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया और वियतनाम में भी उबले हुए अंडे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से नाइजीरिया में पार्क्स जो होते हैं उनकी साइडों पे जो रोड साइड्स हैं, वहाँ लोग बॉयल्ड एग सेल करते हैं। लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ खाते हैं। यानी कि दुनिया भर में बटेर के अंडों का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में अभी रुझान कम है, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इसका रुझान भी ज़्यादा होगा। पाकिस्तान में इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादातर हलवा में हो रहा है जी। हलवा बनाते हैं तो हम इसके अंडे इस्तेमाल करते हैं। उबले हुए अंडे इसके हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑमलेट बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर जो अंडे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो हैचरी में दे के इंक्यूबेटर में रख के उससे चिक्स निकलवाए जाते हैं। वो ब्रीडिंग सिस्टम और प्रोडक्शन का काम इससे लिया जाता है। बटेर के अंडों के बारे में या ओवरऑल बटेर की प्रोडक्शन के बारे में आप डीपली अगर सर्च करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर आपका इसमें माइंड है तो एक बुक है, आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, कोयल प्रोडक्शन सिस्टम। गूगल पे लिखिएगा कोयल प्रोडक्शन सिस्टम के साथ जब आप बुक का नाम यूज़ करेंगे तो नीचे एक बुक आ जाएगी, तो आप सारी गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। ये तो हो गया जिसका इस्तेमाल। तो इसके जो अंडे हैं उनका जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता लूँ। जिन लोगों के पेट में मैदे में अल्सर होता है तो उनके लिए बहुत अच्छे अंडे हैं। जब मैदे में अल्सर होता है ना, वो एसिडिटी की वजह से होता है, तेज़ाबियत की वजह से होता है, पानी की कमी हो जाती है, इंसान डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ज़्यादा देर भूखा रहने से ये ना स्टोमिक अल्सर बन जाते हैं, या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो जब स्टोमिक अल्सर होता है ना, तो डॉक्टर हजरात आपको तमाम किस्म के एग्स रोक देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो बटेर के अंडे, इनसे मना नहीं किया जाता, ये आप खा सकते हैं। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो प्यूरीफायर है फॉर हैवी मेटल इन ब्लड है। हमारी बॉडी में जो हैवी किस्म की धात जमा हो जाती हैं उनको प्यूरीफाई, साफ़ करने का काम करते हैं बटेर के अंडे। अगर किसी बंदे को बलगमी खांसी है तो उसमें भी तकरीबन अंडे जो हैं उनका इस्तेमाल बंद करवाया जाता है, लेकिन तब आप बटेर के अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद फ़ाइट अगेंस्ट कैंसर, अगर किसी मरीज़ को कैंसर है तो कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है ना, वो बटेर के अंडे खाने से डेवलप होता है। बटेर के अंडे आप ज़्यादा खाएँगे
तो कैंसर अगर बॉडी में है तो वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा, उसके सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में पत्थर है, मसाने में है या लीवर में है, तो उसको जो पाश रेज़ा करने में भी बटेर के अंडे काफ़ी हद तक मुफीद हैं। इसके साथ साथ जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनके दिल के जो वाल्व हैं वो कमज़ोर होते हैं, ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी ये जो बटेर के अंडे ना मुफीद साबित होते हैं। और इसमें जो बटेर के अंडे हैं ये इसमें बैड जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो नहीं होती। जैसा कि आपको पता है 2 तरह की कोलेस्ट्रॉल होती है, LDL होती है और HDL होती है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। तो लो डेंसिटी जो होती है ना वो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, गलत किस्म की, ख़राब किस्म की प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है। तो इन अंडों में वो नहीं होती, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, यानी कि बटेर के अंडे में ग़िज़ाइयत होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें जी एक अंडा आप खाएंगे तो आपको 14 कैलोरीज़ मिलेंगी। प्रोटीन और फैट 1-1 ग्राम इसमें होती है। क्लोराइन इसमें होता है, राइबोफ्लेविन होता है, फोलेट होता है जी, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं इनमें काफ़ी क्वांटिटी में, प्लस आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है और सेलेनियम इसमें होता है। ये जो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं ये सिर्फ एक बटेर के अंडे में होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर हफ्ते में आप 2 से 3 बटेर के अंडे इस्तेमाल करते हैं बॉयल करके, ऑमलेट बना के या फिर किसी दूसरी तरीके से, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही कारआमद है। तो नाज़रीन, इसमें सिर्फ इतना ही है। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा इसकी फिजिबिलिटी, बटेर फार्मिंग किस तरह से करते हैं, जो प्लान किया वो डीपली इंशाल्लाह से डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। चैनल आपको पहले भी पता है कि नया इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करता रहा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।